क्या तकब्बुर वाकई किसी के ज़वाल का सबब बनता है? आइए आज एक ऐसे ताकतवर बादशाह की कहानी सुनते हैं जिससे तारीख का सबसे बड़ा सबक एक बहुत ही गैर मुतवक्का जरिए से मिला। जरा इन अल्फाज के वजन पर गौर करें। ये सिर्फ गुरूर नहीं, ये पूरी कायनात के लिए खुला चैलेंज है। ये दावा था एक ऐसे हुक्मरान का जिसे लगता था कि कायनात की हर शय उसके ताबे है। तो आखिर कौन था वो बादशाह जिसने ये दावा किया? ये कहानी है हजारों साल पुराने एक हुक्मरान की जिसकी ताकत की कोई हद नहीं थी, बादशाह निमरूद की। बात सिर्फ इतनी नहीं कि नमरूद एक बादशाह था, उसे तो तारीख का पहला खुदा बादशाह माना जाता है। तो सवाल ये है कि वो इस मकाम तक पहुंचा कैसे? इसकी हुक्मरानी कितनी लंबी थी? कोई 100-200 साल नहीं, पूरे 400 साल। जरा सोचिए, 4 सदियों तक एक ही शख्स की हुकूमत। कई सल्तनतें इतने अरसे में बनकर मिट जाती हैं। और इसका दायरा इख्तियार बस यूं समझें कि उस वक्त की मालूम दुनिया पर इसी की हुक्मरानी थी। बाबिल जैसे अजीम शहर इसी ने बसाए, जंगली दरिंदे तक इसके हुक्म के पाबंद थे। और वो सिर्फ एक जंगजू ही नहीं, बल्कि एक बहुत शातिर और चालाक नजूमी भी था जिससे लोग डरते। लेकिन कहते हैं ना कि लामहदूद ताकत इंसान को बिगाड़ देती है। निमरूद के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो एक मुनसिफ हुक्मरान से एक जालिम जाबिर बन गया और फिर उसने मुतालबा कर दिया कि उसी की पूजा की जाए। लेकिन जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है ना, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की कोई किरण जरूर फूटती है। निमरूद की इस मुतलिक ताकत को भी एक चैलेंज मिलने वाला था, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। इसी जुल्म के अंधेरे में एक बच्चे की पैदाइश होती है। उसे निमरूद के हुक्म से बचाने के लिए कि हर पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए, एक घार में छुपाया गया। उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। इब्राहिम जब जवान हुए तो उन्होंने लोगों को इन बुतों की हकीकत दिखाने के लिए एक बड़ा जबरदस्त मंसूबा बनाया। इंतजार किया कि जब सब लोग सालाना त्योहार के लिए शहर से बाहर जाएं, फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर अकेले मंदिर में दाखिल हुए। एक एक करके सारे छोटे बुत तोड़ दिए और आखिर में कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। जब लोग वापस आए और उनसे पूछा तो इब्राहिम ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। उन्होंने बस एक सीधा सा मंतकी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उनके सारे अकीदों की बुनियादें हिला दी, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये बात पहुंची बादशाह निमरूद तक, और फिर हुआ एक बराह रास्त मुकाबला। एक तरफ थी दुनियावी ताकत और तकब्बुर, और दूसरी तरफ इब्राहिम का ईमान और मंतिक। इस आखिरी चैलेंज के सामने दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स लाजवाब हो गया। जब दलील से हारा तो उसका सारा गुरूर गुस्से में बदल गया। और जब जाबिर लोग दलील से हार जाते हैं तो वो हमेशा ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये मुकाबला ईमान के एक बहुत बड़े इम्तिहान में बदलने वाला था। निमरूद का जवाब अल्फाज में नहीं आया, बल्कि ताकत के एक खौफनाक मुजाहिरे की शक्ल में आया। उसने हुक्म दिया कि एक इतनी बड़ी आग जलाई जाए कि उसकी तपिश दूर दूर तक महसूस हो, और यही इब्राहिम की सजा थी। लेकिन जरा तसव्वुर करें, उन्हें एक मंजनीक से सीधा उन शोलों में फेंका जा रहा था, मगर उनके भरोसे में जरा भी लग़ज़िश नहीं आई। और फिर ठीक उसी लम्हे जब इंसानी जुल्म अपनी इंतहा पर था, एक इलाही हुक्म आया। एक ऐसा हुक्म जिसने आग की अपनी फितरत ही बदल कर रख दी। नमरूद की पूरी सल्तनत ने अपनी आंखों से देखा, इब्राहिम उन दहकते शोलों से बिल्कुल महफूज बाहर चले आए। ये एक ऐसा मौजिज़ा था जिसे दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती थी। अब कोई भी सोचेगा कि इतना बड़ा मौजिज़ा देखकर तो कोई भी इंसान झुक जाएगा, लेकिन नमरूद, इस वाक़े ने उसके तकब्बुर को और भी बढ़ा दिया, और यही उसके ज़वाल की वजह बना। इस मौजज़े के बाद भी उसका गुरूर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। उसने आसमान तक पहुंचने के लिए बाबिल का मशहूर मीनार बनवाया और आसमान की तरफ तीर चलाए, ये सोचकर कि उसने खुदा को जख्मी कर दिया है। तो जिसने 400 साल हुकूमत की, फौजों और मीनारों से आसमान को चैलेंज किया, उसकी शिकस्त आखिर कैसे हुई? किसी जंग में? नहीं, इसका अंजाम एक ऐसी चीज से हुआ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इसकी सारी ताकत, उसकी फौजें, उसकी 4 सदियों की हुकूमत, सब कुछ खत्म हो गया एक बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी सी मखलूक के हाथों, एक मच्छर। हुआ ये कि एक मच्छर उसकी नाक में घुसकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसकी मुसलसल भनभनाहट ने उसे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में मुब्तला कर दिया। वो इतना पागल हो गया कि उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसके सर पर हथौड़े मारें ताकि उसे कुछ सुकून मिले।
और फिर एक आखिरी जोरदार ज़रब ने उसकी खोपड़ी तोड़ दी और यूं उसकी जिंदगी और हुकूमत दोनों का खात्मा हो गया। नमरूद की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक लाजवाल सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि गुरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है, और ये कि असल ताकत फौजों या सल्तनतों में नहीं होती। जैसा कि इमाम शाफी ने कहा कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि नमरूद जैसा मगरूर शख्स भी एक छोटे से कीड़े से हार गया, इसके पीछे एक हिकमत है। तो आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शायद कायनात की सबसे छोटी मखलूक भी हमें आजिज़ी का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए मौजूद है।